आज बीएआई के नेशनल प्रेसिडेंट आर.एन. गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। जी गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। तो बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एज ए प्रेसिडेंट है, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या स्ट्रेंथ है बीएआई की? आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। बीएआई के हमारे 1 लाख करीब मेंबर हैं, 200 सेंटर है पूरी इंडिया के अंदर। ये सबसे बड़ी संस्था है हमारी, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की इससे बड़ी संस्था कोई नहीं है, बीएआई की है। और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एसोसिएशन है ये, जो मैक्सिमम नंबर है हमारे 1 लाख से ऊपर है। और हमारे कॉर्पोरेट मेंबर अलग इसमें मिक्स है, और 200 सेंटर है। और हर सेंटर की प्रॉब्लम हमें पुटअप होती है। 3 महीने में एक मीटिंग होती है, एमसीजीसी की मीटिंग हम बोलते हैं उसके। साल में 4 होती हैं, और एमसी हमारी 5 होती हैं। तो लेकिन ये 12-22 महीने तक कोई मीटिंग नहीं हुई। कोविड की वजह से फिजिकल मीटिंग नहीं होती थी, वीसी पे हम मीटिंग करते थे। काफी दिनों बाद, अभी 2 साल बाद हमारी फिजिकल मीटिंग हुई है ये जयपुर में। तो स्ट्रेंथ की अगर बात करें बीएआई की, कब से मतलब ये फाउंडेशन? ये 1941 में बनी थी, 80 साल पुरानी संस्था है ये। डूरिंग अंग्रेजों के टाइम से ये संस्था बनी थी, आजादी से। स्टार्टिंग फ्रॉम पुणे में जैक्सन हट के नाम से एक संस्था जगह थी, लैंड गवर्नमेंट की लैंड थी, वो हमें दी गई भी, आप बीआई ऑफिस में बनाओ। वहाँ पर मिस्टर जैक्सन वहाँ के लीडर थे, इंजीनियर थे एमईएस के, वो हमारी प्रॉब्लम सुनते थे। तो मेंबर्स की बात करें कि इस तरह कौन-कौन मेंबर्स होते हैं बीएआई के, थोड़ा बताएं। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड है वही मेंबर है हमारे। मैन्युफैक्चरर्स भी है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी है, सप्लायर्स भी है, कंसल्टेंट भी है। तो बीआई के किस तरह के क्या इश्यूज हैं? अगर इश्यूज की बात करें, बीआई की टैक्स स्ट्रेंथ की बात करें, बिजनेस की बात करें, किस तरह का क्या आप थोड़ा? इश्यूज हमारे होते हैं, टैक्सेशन के इश्यूज होते हैं, मटेरियल बैन के इशू होते हैं, स्टेट के में होते हैं, रॉयल्टी के इशू होते हैं। ये ऐसे ऐसे इश्यूज हम पुटअप आप शेयर करते हैं, मेंबर हमारे शेयर करके उनका सोल्यूशन निकाला जाता है। कंसर्न मिनिस्ट्री को हम लेटर लिखते हैं, वहाँ पर फिजिकली उनसे मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो बीआई का जो कॉन्ट्रैक्टर मेजर जो रोल अदा करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ वर्क की बात की जाए तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? कल जो वसुंधरा जी भी आई थी इस एसोसिएशन के इस मीट में, तो उन्होंने भी कहा कि क्वालिटी ऑफ वर्क डिलीवर नहीं हो पा रहा। किस तरह से आप देख रहे हैं? ये देखो, अभी आपने आपके ये जो मिनिस्ट्री है जी, सरफेस ट्रांसपोर्ट बोलो या इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, नितिन गडकरी जी ये मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो बताया, क्या वो लाखों करोड़ों का सब एस्टिमेट रहते हैं, मोर देन 5 लाख। हाँ, मोर देन 5 लाख वो करोड़ वो एक्सेट्रा। ये सब काम जो होते हैं वो हमारे माध्यम से होते हैं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है ये सब काम करते हैं। इसमें उधर अभी तक ये पिछले 2-4 साल में क्वालिटी के बारे में कभी कंप्लेंट आई नहीं है नेशनल लेवल पे। आप देखो जी, अभी ये जो क्वालिटी वगैरह का बात करते हैं वो मोफिसाइल एरिया में वगैरह होता होगा, बिकॉज वो एरिया ऐसा है कि उधर क्वालिटी कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं मिलते काम करने के लिए। देयर इट इज पॉसिबल। लेकिन आप बड़े पैमाने पे देखें, आज जो बड़े बड़े रोड्स हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो रही है, बड़ी बड़ी डैम्स, कैनॉल्स ऐसे बन रहे हैं, वो लिमिटेड पीरियड में विदाउट गेटिंग एनी एक्सटेंशन लिमिटेड पीरियड में वो काम किए जाते हैं और क्वालिटी के होते हैं। अभी अलग अलग मशीनरी आई है, वो सब मशीनरी हमारे कॉन्ट्रैक्टरों के पास है। ऑटोमेशन की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो बीआई एसोसिएशन है, ऑटोमेशन और स्किल्स पे क्या काम कर रही है? ऑटोमेशन में अगर आप एक बात करें तो जैसे स्किल डेवलपमेंट है, तो हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी जोर दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट को बहुत पुश करती है। उन्होंने एक बजट बना के रखा है। हमारे यहाँ पे जैसे हमारे सबसे मेजर प्लेयर है L&T है, उनके खुद की स्किल डेवलपमेंट की स्कूल्स हैं काफ़ी सिटीज़ में। और हमारे यहाँ पे मेंबर्स भी साइट के ऊपर ये करते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें लेबर चले जाते हैं, वो कंपनी के रहते हैं। अगर हम साइट पे नहीं करें और अगर ट्रेनिंग स्कूल में भेजें तो लेबर की प्रॉब्लम होती है, उनका वेजेस में प्रॉब्लम हो जाती है। वेजेस का प्रॉब्लम है, उनको कौन करेगा? ऑन साइट पे रहेगा तो वहीं करेगा, वहीं सीखेगा और ग्रो होगा। पहले जब शुरू हुई थी तब ये तकलीफ थी कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर को लेबर को ट्रेन किया, कल चले जाएगा इनके पास, परसों उसके पास। लेकिन इससे एक चीज का पक्का है कि वो घूमेगा, इसी सर्कल में घूमेगा और अपने आप को अपग्रेड करेगा। स्किल पे बात
बात करना देखो ऐसा जो अभी आपने बोला कि वसुंधरा जी आई थी, क्वालिटी इशू था। वसुंधरा जी ने कभी नहीं कहा क्वालिटी खराब है, उन्हें ये कहा था बेस्ट क्वालिटी अब कंट्रैक्टर मिलने चाहिए, जस्ट लाइक L&T। तो सारी तो हर आदमी तो L&T नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हाँ, मैंने बल्कि उनको ये भी कहा, उनको भी 500 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, और हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं सुना कि क्वालिटी खराब है। नहीं सर, एवरी कॉन्ट्रैक्ट गिव द क्वालिटी एक्सेप्ट द छोटे कॉन्ट्रैक्टर। तो बहुत रेयर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब 100-200 500 नंबर्स होंगे, ये भी 1000 के अंदर होंगे। लेकिन जो आपके अदर्स मेंबर, आप बताएं लैक्स ऑफ द मेंबर है, या मोर देन 20,000 एक्टिव मेंबर है, या 5,000 जो एक्टिव मेंबर है, क्यों नहीं उनको उनकी स्केल्स और उनको स्ट्रेंथन इस तरह से किया जाए कि वो क्वालिटी डिलीवर कर पाए स्टेट लेवल पे, या जो अदर। नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी डिलीवर करते हैं, ऐसे कंप्लेंट कोई नहीं बोली। वो तो जनरल इशू उन्होंने कहा था कि अच्छी क्वालिटी मेंटेन करें, ये नहीं कहा नहीं करते, ये वर्ड नहीं बोला था उन्होंने। हाँ, अब वो कहते हैं L&T जैसे काम करें। अब सारे तो L&T नहीं बन सकते ना सारे। हाँ, तो इसलिए काम उन्हें करने की कोशिश के लिए बोला, ये नहीं कहा नहीं करते। तो बिल्डर एज ए BAI, तो BAI किस तरह से आप नेक्स्ट जो 5 से 10 साल का विजन है आप लोगों का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, मैं समझता हूँ बहुत सारा स्ट्रेंथ है इस विजन में, और बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी युवा अवस्था भी नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इंडिया के हिसाब से प्रधानमंत्री जो मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि भी हर जगह हमारा इंडियन कंट्रैक्टर काम करे। इवन देन इंडिया से बाहर भी वो कहते हैं हमारे इंडियन कंट्रैक्टर रहेगा। वो मतलब ये बड़ा अच्छा बढ़ावा प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि पहले तक क्या फंड जाया करता था हर कंट्री के अंदर, प्राइम मिनिस्टर फंड दे दिया करता, अब नहीं कर रहे हैं फंड से। प्राइम मिनिस्टर फंड अलॉट करता है, फंड विल बी रूटेड थ्रू द आवर इंडियन कंट्रैक्टर। तो प्रधानमंत्री के जो विजन में है, आप किस तरह से आप अपने आप को BAI को देखते हैं? प्रधानमंत्री का विजन बड़ा साफ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, वो काफी पैसा भी दे रहे हैं, जिसमें बड़े बोल्ड डायनेमिक लेटर में लगा रखे हैं नितिन गडकरी जी। वो तो तुरंत फैसला कर देते हैं, वो तो लिंगर ऑन करते ही नहीं है। जी। एक टाइमिंग का गवर्नमेंट के साथ काफी इश्यूज होते हैं प्रोजेक्ट में, और टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाते। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, और प्रधानमंत्री का जो विजन है, तो प्रधानमंत्री को भी एक विश्वास आया है कि हमारी जो संस्था है, हमारी शिखर संस्था है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारी लीडिंग शिखर संस्था बोलो। हाँ, तो इसलिए उनको भी एक विश्वास आया है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर, और वो हिसाब से उन्होंने जो विजन रखा है उसकी पूर्तता हमारे सब मेंबरों से जो तरीके से होती है, वो तरीके से को देख के उनको भी एक विश्वास आ गया हमारे इंडस्ट्री के ऊपर। हाँ, तो डिलीवर तो आपको ही करना है। हाँ, और वो ही इज कॉन्फिडेंट आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स कैन गिव डिलीवरी इन टाइम विथ गुड क्वालिटी, विथ गुड कंस्ट्रक्शन एंड विथ मैक्सिमम स्पीड, एंड ही कैन डिलीवर इन शॉर्ट पीरियड। एंड मोर एवर आपको एक हमको बताने को बहुत अभिमान लगता है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्होंने अभी रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किया है। हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसे उन्होंने 21 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का काम इन अ डे किया है। हमारे इधर एक स्टेट महाराष्ट्र स्टेट है, उधर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने अस्पाल्ट रोड का 32 किलोमीटर का रोड एक दिन में किया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ है, एंड दैट इज वेरी मच क्रेडिटेबल टू अस, इवन टू आवर नेशन, एंड टू इवन यानी इट इज आप ये समझो कि जागतिक लेवल पे इसकी गणना हो रही है, और वो तरीके से अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ दुनिया देख रही है। जी, आप अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन जो ऑटोमेशन प्रधानमंत्री का विजन बिल्कुल क्लियर है। जी सर, उन्हें प्रधानमंत्री से पहले कोई EPC कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगते थे, अब EPC कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे, और कंपोजिट टेंडर हो रहे हैं, वक्त डिले हो ही नहीं रही। टाइम बाउंड हो गया अब, और जो काम 500 करोड़ का हम 5 साल में करते थे वो 2 साल में हो रहा है। ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में काफी चेंज आ रहा है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो आप इसको ऑटोमेशन को अभी चेंजेस, अभी जो रोबोटिस्ट कंस्ट्रक्शन पे भी बात चल रही है, मतलब इन्हें हाउस आप इन्हें 24 आवर्स में अच्छा हाउस डिलीवर, आप किस तरह से देखिए रोबोटिक वाला जो है मेन, तो पहले जो आपने बोला मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स तो काफी टाइम से चल रहा है। आज एक्सकवेशन के बोलो या कंक्रीट के बोलो, सारे प्लांट मशीनरी नेक्स्ट लेवल के हो गए, पहले से काफी इम्प्रूव हो गए और काफी ही डिफरेंट मैनर में आ गए हैं।
तो उसके हिसाब से तो वो डिलीवरी टाइमलाइंस काफ़ी चेंज हो गई है एंड कॉस्ट भी अफोर्डेबल हो गई। पहले जैसे आप बताता हूँ 15 या 20 साल पहले टनल बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन आती थी, तो वो 4 या 5 करोड़ की उस जमाने में आती थी 20 साल पहले। आज भी शायद वही कॉस्ट होगी, लेकिन आज वो एक नई चीज़ नहीं है। आज एवरीबडी कैन परचेस एंड नहीं परचेस करेगा तो उसको रेंट पे मिल रहा है, वो कर सकता है। सो कोई इसमें हेजिटेट नहीं करता मैकेनाइजेशन के बारे में। अब मैकेनाइजेशन से ज़्यादा मैं एक पॉलिसी रिलेटेड भी बोलना चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस बीआई को मिल रहा है इतने साल से, बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच द एसोसिएशन डिलीवर्स। जैसे कितने सालों से बजट जब बन रहा है, बजट आता है अपना फरवरी में, नवंबर दिसंबर से बजट की कंसल्टेशन मीटिंग होती है यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्रॉम बीआई। और कोइंसिडेंटली आज ही के डेट दिल्ली में 3:30 बजे वो मीटिंग थी, इसके साथ क्लैश हुई तो हमारा एक डेलीगेशन वहाँ गया। तो जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज है वो सारे हमारी टीम पुटअप करते हैं और उतना ही इक्वल एंड पॉजिटिव रिस्पांस हमको आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी विच इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। पॉइंट इट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट एनी प्रो पार्टी, इट इज द पार्ट। सेकेंड चीज है, ये पिछले 5 साल से 4 साल से जीएसटी काउंसिल आई है, तो हर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के टाइम पर हमारे यहाँ से प्रपोजल्स आते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट इज नॉट एक्सपेक्टेड। जीएसटी काउंसिल उसको रिव्यू करती है, फिर डिसीजन उनका है। जीएसटी की बात हो रही है, तो जीएसटी लगने के बाद आप भी शायद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है वो हेल्दी वेल्दी हुआ है और नहीं, हमें बेनिफिट है जीएसटी आने से, बेनिफिशियल है जीएसटी आने से। हाँ, अभी हम बिल्कुल विजन क्लियर है जीएसटी के ऊपर। कोई ऐसी इश्यूज आए थे जब जीएसटी शुरू, इनिशियली काफी प्रॉब्लम थी, उसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और सॉल्यूशन हो जाता है उनका। और आप जीएसटी काउंसिल की एक बात करो, आज तक इंडिया में इतने लॉज बने, आज एक लॉ बनने के बाद 3 साल 4 साल के बाद उसमें चेंजेस आते हैं। जीएसटी काउंसिल ऐसी है जिसमें साल में 4 बार या 5 बार मीटिंग मॉडिफिकेशन होता है, मतलब और 4-5 साल में मॉडिफिकेशन करने होते हैं। इतना डायनेमिक है कि आज उन्होंने डिसीजन लिया, आगे लिया, वो सालों साल चलते थे पहले। 4 साल 3-5 साल में एक बार अमेंडमेंट आता था। हाँ, अब हर साल में 4 मीटिंग होती है। बेटर हो रहा है कुछ। एंड गवर्नमेंट भी अब मतलब नहीं, गवर्नमेंट का हर चीज में वो है। जब हम कोई लेटर मिनिस्ट्री को लिखते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है प्राइम मिनिस्टर की, दे हैव टू रिस्पॉन्ड द पार्टी। राइट सर। मैंने आज लेटर लिखा है कि रिस्पॉन्स आता है मेरे पास होगा, आइदर सोल्यूशन निकलता है या वो रिस्पॉन्स देते हैं भी नहीं हो सकता, या ये प्रॉब्लम है, या कंटेक्ट टू मी। तो पहले नहीं होता था, पहले अब लेटर डंप हो जाता था, अब डंप नहीं हो रहा, सुनवाई है अब। और जीएसटी का आपने बोला पॉजिटिविटी इसके लिए है कि बिजनेस में डिसिप्लिन आया, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके से चलाया है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर इसको पार्ट करते रन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हर एक को अपनी स्टेट की प्रोटेक्शन करनी है और उसका फाइनेंस भी देखना है। रहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बोल लो या भी आपके, तो एक करप्शन बहुत बड़ा इश्यूज है आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्यों नहीं आप चैप्टर स्टेट वाइज कोई ना कोई एक संस्था, एक हेल्पलाइन ऐसी चलाई जाए जो करप्शन पे वो उनको रिजोल्व कर सके इश्यूज को, चाहे गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ हो या और दूसरी चीज़ों। आप किस तरह से क्या कहना चाहिए? आप कहना चाहिए हमारे हर स्टेट के अंदर सेंटर बने हुए, हमारे सेंटर चेयरमैन होते हैं, स्टेट चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये नहीं कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ करता है। स्टेट वाइज हमारे सब स्टेट चेयरमैन भी है, प्रेसिडेंट भी है। जोन वाइज हमारे 5 जोन है। कॉन्ट्रैक्टर जो लाइन है उसमें करप्शन एक बहुत बड़ा एक मतलब क्वालिटी को नहीं, वो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। करप्शन वाली बात आजकल नहीं है, कोई ऐसी बात है। नॉमिनल हमारे कोई ऐसे खर्चे नहीं है, कोई भी हर डिपार्टमेंट को करप्शन में नहीं इन्वॉल्व नहीं है। गलत कह रहे हैं आप ये। स्टेट की मैं नहीं कहता, सेंटर में कोई ऐसा नहीं है। हमारे बीआई के 5 जोन बने हुए हैं, 5 जोनों के 5 वाइस प्रेसिडेंट है। उनके अंदर हर स्टेट का चेयरमैन है, स्टेट चेयरमैन है, स्टेट प्रेसिडेंट के अंदर चेयरमैन है। तो हमारी स्टेप्स में बाकायदा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई प्रेसिडेंट ही करता है या कोई नहीं करता है। नीचे से इशू आते हैं ऊपर। नीचे वाले इश्यूज की बात कर रहा हूं। वो इशूज हमारे हेड ऑफिस में आते हैं मुंबई के अंदर। वो फिर एजेंडा बनता है, एजेंडा डिस्कस होता है, बस रिजोल्व कर जाते हैं। और मोर ऐसे इश्यूज वगैरह आ गए तो हमारी जो अभी प्रेसिडेंट सर ने जो बताया, ऐसी जो टीम है स्टेट चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से, ऐसी चेयरमैन उनके वो कमेटी के पास वो इश्यूज लिया जा सकता है। वो कंसर्न डिपार्टमेंट के इधर जाके वो इशू रिजॉल्व करते हैं। जनरली क्या होता है, एक इंटेंशन रहता है, किसी ऑफिस में काम नहीं हुआ तो एक मन में ऐसी शंका आती है कि बाबा
इधर कुछ करप्शन के हिसाब से ऐसा कुछ चलता होगा क्या? पेमेंट डिले का भी पेमेंट डिले, पेमेंट नहीं बराबर है, पेमेंट डिले वगैरह का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके लिए करप्शन इज नॉट द क्राइटेरिया। ये करप्शन, ये पेमेंट का इशू ऐसा है कि गवर्नमेंट की भी आर्थिक स्थिति कई बार बहुत डेलिकेट होती है, उसके लिए भी अलग अलग रीजन रहते हैं, तो उस हिसाब से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गिव दैट फंड, टू रिलीज दैट फंड इमीडिएटली। कभी कभी अभी जो ये पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई या कई जगह बाढ़ वगैरह आता है, तो ऐसी जो डिलेपिडेटेड कंडीशन होने वाली जैसी जो प्रसंग आते हैं, तो उधर प्रायोरिटी गवर्नमेंट उधर देती है। एक मेंबर्स, बोलो बोलो। एक मेंबर्स की बात की जाए, क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह का, कितना आपका चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। वो बताया है कि अभी हर स्टेट में हमारे कम से कम, अभी महाराष्ट्र का बात किया तो 31 सेंटर्स है, दिल्ली का बात किया तो उधर भी 25 ऑल ओवर इंडिया कितने सेंटर? ऑल ओवर इंडिया हमारे 200 के ऊपर सेंटर्स ये सेंटर्स है ना हमारी, ये चैप्टर्स है जी। और अलग अलग जगह वो उनका विस्तार हुआ है। मेंबर्स वगैरह अगर कितने मेंबर्स होंगे? मेंबर्स, टोटल मेंबर्स अभी डायरेक्ट मेंबर्स हमारे 25,000 है जी, और इनडायरेक्ट मेंबर्स एफिलिएटेड एसोसिएशन रहती है हमारे ऊपर, जो अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड है, ऐसे से पकड़े तो वो 1 लाख के ऊपर हमारे मेंबर्स के द्वारा अगर टैक्सेशन की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, एक आइडियली टर्नओवर क्या रहता होगा? हम एक बताते हैं, जीपीडी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जो आफ्टर एग्रीकल्चर डिवीजन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जी। हाँ, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखा जाए जो टर्नओवर वगैरह होता है जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, आज देखें तो पूरा कारपोरेशन का मैक्सिमम फंड हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से रेज होता है। गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी वगैरह रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमारे इधर से बहुत बड़ा इनकम होता है, तो हम वैसा ये नेशन बिल्डिंग में हमारा बहुत बड़ा योगदान है जी। तो वो हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से, फाइनेंशियल प्रोग्रेस के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान हम लोगों ने दिया है। एक लास्ट देखो, ये फंड्स की शॉर्टेज के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहले क्या जनरल पूल सिस्टम होता था, सारा फंड्स एक दिन इकट्ठा होगा, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो उसमें अगर किसी क्लाइंट का पैसा नहीं आया तो क्लाइंट पेमेंट हो जाती। अब उन्होंने क्या कर दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि जो जिस पार्टी का फंड है, जिस कंसर्न डिपार्टमेंट का फंड है, वो उसी में रहेगा। अगर वहां से पेमेंट नहीं आई तो नहीं होगी पेमेंट कंट्रैक्टर को, जनरल पूल से पेमेंट नहीं होगी, इसलिए शॉर्टेज ऑफ पेमेंट हुई है। एक मोदी गवर्नमेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं, और नेक्स्ट आपका जो आपके मेंबर्स का विजन और आपके कॉन्ट्रैक्टर्स का नेक्स्ट 10-15 साल का क्या विजन, आप किस तरह से इंडिया को देख रहे हैं और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या देख रहे हैं? इंडिया तो काफी डेवलप कर रही है, काफी अब तो इंडिया आई थिंक इंडिया इज द फर्स्ट नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग 5 years as you say। जी। और मोदी सरकार किस तरह से काम कर रही है, आप क्या नहीं, मोदी की सपोर्ट, मोदी साहब के काफी सपोर्ट क्लियर है, विजन काफी क्लियर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा दे रहे हैं, और वो उनको ये पता है कि बिल्डर्स आर द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। राइट सर। हम नेशन को बिल्डर से ही नेशन बनेगा, हमारा डेवलपमेंट से ही बनेगा। हम डेवलप कंट्री जब होंगी तभी हमारा नाम आगे आएगा अमेरिका में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप 10 साल पहले कोई भी एयरपोर्ट देख लो इंडिया में, हम सोचते थे कि फॉरेन का एयरपोर्ट बेस्ट है। आज मुंबई का T2, दिल्ली का T3, आप ये देख लो, आपको सिंगापुर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हमें तो आज कुछ नहीं लगता कि हम किसी से कम है, और आज छोटे से छोटे शहर में सारे अच्छे अच्छे टर्मिनल्स बन गए, स्मार्ट सिटीज बन गए, कनेक्टिविटी आ गई है। आज आप पूरे पेंडेमिक में देखो, छोटे छोटे विलेजेस में से आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो। सो ये सारा चीज, ये सारी चीज एक हो गया आउटलुक। तो आज के दिन में आप किस शहर में रह रहे हो वो मायना नहीं रखता, आपको यह है कि आप किसके साथ सकते हो। सो दैट इज चेंज द लाइफ। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के गवर्नमेंट के बारे में? वेरी पॉजिटिव विजन ये सरकार के पास है, और वो विजन से ये सरकार आगे दौड़ रही है, और हम सब लोगों को भी दौड़ा रही है। हर प्रोग्रेस में ये देश के हर आदमी का
योगदान रहा है। उनका जो घोषणा है का सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने सच्ची तरह से सबका साथ लिया है और ये देश का विकास वो कर रहे हैं और उसमें हम लोगों का भी विकास हो रहा है। इसलिए ये सरकार का विजन बहुत ही स्वच्छ साफ है और लोगों को आय बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने वाला है। थैंक यू। लास्ट एक जो आपने सरकार के बारे में बात की, इस सरकार में है कि पॉलिटिकल विल है। आज करना चाहते हैं, बताते हैं, लेकिन होता नहीं है पहले। आज ये है कि ये करना है एंड इट इज पॉसिबल। विजन क्लियर है, देखो विजन एक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, इम्प्लीमेंटेशन भी है। ये तीन अगर सही चीज चल रहा है, एंड सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिकल विल, जो हमने आज तक बहुत कम देखी थी, आई वोंट से नो, बस आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। बीआई मेंबर्स नहीं, हमारे बीआई मेंबर को बढ़ावा आप भी दो, प्रेस के हिसाब से भी बीआई की जो प्रॉब्लम है सुना करो, गवर्नमेंट को भी आप टीवी पे दिखाओ कि उनकी प्रॉब्लम्स जो होती है, क्योंकि बिल्डर्स आदि बिल्डर ऑफ द नेशन पैसा, इसलिए हमारे थोड़ा बढ़ावा दो, हमारा सहारा दो कि आप बोलो कि बिल्डर की डिमांड जल्दी पूरी करी जाए, जिससे पर डिले ना हो, पेमेंट डिले ना हो, लोग सफर ना रहे। ये आप बस आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। थैंक यू। Chief guest, it's time for her to come here and share a few words of blessings with us. So yeah, finally I would like to invite once again our honorable chief guest, Srimati Vasundhara Raje ji. Come on everyone, let's welcome all together for her words of blessings. So I'm carrying my mask. Radhakishan ji just said everybody has to stick to rules. So the Builders Association of India, President Shri R.N. Gupta ji, the Vice President of the East Zone, Mr. Goyal, of the North Zone, Shri Sahai, of the South 1 Zone, Mr. Venkateshwara Rao, of the South 2 Zone, Shri Ayanathan, of the West Zone, Shri Parmar, General Secretary, Shri Nagavekar ji, Treasurer, Shri Madhani ji, the immediate past President, Shri Mohan ji, the Executive Secretary, Mr. Raju John, the State Chairman of Rajasthan, Mr. Khandelwal. I think I saw him come up on the stage, right? Yeah. The Chairman of the Jaipur Center, Mr. Rathore. Chairman, Management Organizing Committee, Mr. Ashok Agarwal. Mr. Sethi, Chairman of the Management Committee, here, and the Chairman of the Organizing Committee, Mr. Kheria. Good evening, friends. And of course, the two people who are responsible for bringing me here along with you all, Mr. Yunus Khan, our ex-minister, and Mr. Rajpal Singh ji, also our ex-minister, and all the friends who are seated over here today. First of all, let me apologize profusely. Everyone says that all these people in politics have bad habits and they come late. I know that there are no excuses, but the fact is, today was the one day I happened to be busy. I don't know why. And as a result, coming to you here, I'm late, and I apologize profusely for that, because the one thing I hate to do is to go late to programs. So thank you for your gracious acceptance of the fact, and for being so kind, and receiving me with such kindness despite all that. So, I would also say a special word for the Bhishma Pitama of your organization. The senior most past president, Mr. Radhakishan ji. It was a pleasure to hear you, sir. And when he told me Bhishma Pitama, I said to myself that here's one that I will have to fold my hands before, because when I look at it and you tell me that you have gone from 3 centers to something like 200 centers across the country, from 40 to 150 members to something like 25,000 members across the country. That's 2 direct members. And
frankly, if I really look closely at it, you are the very people who have actually helped to build the nation over these so many years. You are absolutely right. I kept that in mind. And therefore, I am very happy today to be able to say to you that this is a huge occasion on which, again, after almost 5 years, you are holding this particular meeting here in Jaipur. But I'm told it happens across the country. You do it across the country, and it's the 5th year, and we are pleased to have you here with us today. So it's a privilege to be with you all this afternoon and this evening. Thank you very much for having me here today. I was actually going through some of the papers that came to me today, and I was listening to some of you speaking. And so, जैसे आपने अभी कहा कि आप लोग सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड की वजह से, जैसे अभी बात हो रही थी गुप्ता जी, कि कोविड की वजह से ये पहला प्रोग्राम आपका है आफ्टर 2 साल के बाद आपका पहला प्रोग्राम है जिसमें वर्चुअली नहीं, फिजिकली हम लोग मिल रहे हैं और फिजिकली एक दूसरे को देख के इस तरीके की मीटिंग कर पा रहे हैं. सो आप लोग सब जानते थे कैसे रोक लगी हुई है, और जब अभी बात फिर से आप कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर रोक लग जाए. Let us just enjoy the programs as we get them. And the fact that we are able to meet today is a very, very happy circumstance. And thank you. आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you so much, Gupta ji, for calling me here. I have to thank you all for इतना अच्छा उदाहरण आप लोगों ने सबके सामने पेश किया है. ये पैंडेमिक के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर समाज के लिए जो आप लोगों ने योगदान किया है वो कम नहीं रहा. बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और आपने अपने अपने जगह पे, और यहाँ तो मैं जानती हूँ कि सब लोगों ने मिलके कहीं तो कॉन्सेंट्रेटर्स का इंतजाम किया, तो कहीं आपने सिलेंडर्स का इंतजाम किया, तो कहीं कहीं आप लोगों ने भोजन के पैकेट्स का इंतजाम किया, और कहीं कहीं सामग्री दी और साथ में सूखी सामग्री दी, और कहीं कहीं आपने इलाज के लिए भी पैसे का इंतजाम किया है. वो लोग आसानी से भूल नहीं सकते. उसके लिए जो लोग इस राजस्थान के अंदर ही नहीं हो, आई एम श्योर अक्रॉस द कंट्री, दे विल बी ग्रेटफुल टू यू एंड रिमेंबर दैट एक्ट ऑफ काइंडनेस that has taken place thanks to all of you for those people who are unfortunate enough to contract this COVID. आप सब लोगों ने स्पेशल कंसर्न अपने लेबर के लिए भी दिखाया. ये भी हम लोगों ने पता करने की कोशिश की थी, और मैंने कहा था कि इतना सारा माइग्रेशन हुआ, लोग इधर से उधर निकले, उसके बावजूद भी आप लोगों ने उनको संभालने की कोशिश की. आपने देखा उनके रहने का इंतजाम, उनकी ज़रूरतों को आप लोगों ने फुलफिल करने की कोशिश की, एंड ऑल्सो देयर नीड्स एंड वेलबीइंग ड्यूरिंग दिस वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम दैट नॉट ओनली यू बट दे ऑल्सो हैड टू पास बाय. आई नो दैट बिजनेस को, सब बिजनेस को बहुत सारा नुकसान हुआ है. लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री. मेरा ये कहना है कि ये अब थोड़ा सा कम हुआ है, और मुझे खुशी है कि बिकॉज ऑफ द कर्टसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोर इम्पोर्टेंटली द एफर्ट्स दैट वर मेड बाय द बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर पोस्ट कोविड हैज बीन एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग. As you yourself said, you have been partners in the development process of this country, and what you see around us, from Kanyakumari to Kashmir, there's your hand and your footprint right across the country. So, if you tank, then we all tank. So it's very very important कि आप लोग जब उठते हो और आप लोग सक्सेसफुली बिजनेस अपना करना शुरू कर देते हो, तो इन अ वे उस माने इकोनॉमी के अंदर जान आ जाती है. दिस ऑल्सो हैपेंड बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड but I believe that a lot of changes took place because of the central government's renewed approach, some kind of transparency that has taken place, new policy support, and of course providing of institutional opportunities to people on the ground. मेरा आप लोगों से कहना भी है, अभी जब बात कर रही थी गुप्ता जी से, तो गुप्ता जी कह रहे थे कि अब प्री बजट मीटिंग्स चालू होंगी,
तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का भी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आई एम श्योर इन प्री बजट मीटिंग्स के अंदर आप लोगों का भी हाथ होगा, आप लोगों के साथ भी डिस्कशंस होंगी, क्योंकि आप लोगों के आइडियाज भी जमीन पे लाने की बात सरकार करेगी। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज को हम लोग नहीं समझते, इसलिए पार्टनरशिप जरूरी होता है। This sector is an extremely important one according to us. It not only boosts the economic activity of the country, but it also accelerates growth. And it is labor intensive, it generates GDP, but it also creates enormous opportunities for employment. आजकल के ज़माने के अंदर इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इतने लोग ले ऑफ हो चुके हैं, और जहाँ जहाँ आप जाते हो आपने वो देखा होगा ये स्थिति है। परंतु जहाँ जहाँ आप लोग जाते हो आपकी वजह से बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, और उसकी वजह से स्टेट्स को भी राहत मिल जाती है। सो बड़ा रोल है, और उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। This is a sector that involves a huge capital investment and that results in a liquidity in the economy. The sector is very, very important for improving the ratio of actual to potential GDP of the economy, as well as the employment to population ratio. This is very, very important. And the infrastructure of the country improves, and if that happens, then the living standards of the people of the country definitely improve. And if the sector converts the growth into productive growth and then boosts the labor market. So these all work one on top of the other. अपनी सरकार के समय राजस्थान की इकोनॉमी को बॉयंट रखने के लिए हम लोगों ने भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमें कैपिटल का इन्फ्यूजन एक बहुत बड़े पैमाने पे करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारा समझ ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर प्रायोरिटी मानते हुए उसको प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कर दिया जाता है, और उसके अंदर अगर पैसों का इन्फ्यूजन हो जाता है, कैपिटल का इन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये जो बनता है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट को भी और स्टेट के रेवेन्यूज को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। हमारा सोच था कि ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन, इसको गति मिलेगी और स्टेट रेवेन्यू के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम कर लेंगे। इसलिए कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि जैसे और बड़े प्रोजेक्ट जो राजस्थान के अंदर हुए, एक तो मेट्रो फेज 1 जिसको अपन लोगों ने ऑपरेशनल किया, फेज 2 जिसको अपन लोगों ने कंप्लीट किया, एंड आई बिलीव दैट the whole metro project when it is completed will be almost approximately 12,000 crores of rupees, which is a big project for the state itself. और बहुत से बड़े सपने थे, उनमें से एक बहुत बड़ा सपना हमारा था जिसको हम जमीन पे लाने की कोशिश में थे, वो था ईस्टर्न राजस्थान कैनाल। This was an idea of getting the surplus water, joining rivers and using the surplus water of these rivers to take water through these connections to 13 districts. It was a very big project, 30,000-40,000 crores, and at the time, now I believe it will be probably double the price, but it cannot be done by small. It has to be done by large people who understand technology, who understand technique, and are able to work with us as partners to put this on the ground. Idea ये था कि चंबल, कुनू, पार्वती, कारी सिंध, इनका जो मौसमी सरप्लस, बरसात का सरप्लस पानी होता है, उसको हार्वेस्ट करके हम ये जिलों के थ्रू और ये नदियों के थ्रू कनेक्शन करके हम उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे अलवर है, अलवर के अंदर इतनी इंडस्ट्री है, सब कुछ है, DMIC कॉरिडोर भी वहीं से निकल रहा है, परंतु बिकॉज पानी नहीं है उसकी वजह से डेवलपमेंट सफर्स। दिस देयरफॉर विल इम्पैक्ट द DMIC। और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे राजस्थान का भाग्य को बदलने का काम कर सकता है, इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी था, पर उसमें एक्सपर्टीज की भी बहुत जरूरत है। फिर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज को इंप्रूव करते हुए अपने समय में रिकॉर्ड कनेक्टिविटी स्थापित की। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर नितिन गडकरी जी एंड योरसेल्फ। Around 20-25,000 crores was spent in the development of roads and highways in Rajasthan alone. As we understand, rural connectivity is also of great importance
एंड उसको समझते हुए उसको बेहतर कराने की कोशिश की। अगेन कनेक्टिविटी बढ़ती है तो फिर रोजगार का अवसर बढ़ता है, और वो अगर बढ़ता है तो फिर निवेश बढ़ता है, और नेचुरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंप्रूवमेंट होता ही होता है। तो मेनी न्यू फिस्कल मॉडल्स, आप लोगों के सुझाव पे हम लोगों ने पार्टनरशिप को ईजियर बनाने के लिए हमने ये सोचा कि भाई आप लोग ग्राउंड पे काम करते हो तो आप लोगों से बात करें। एंड द आइडिया ऑफ बीइंग एबल टू क्रिएट अ गुड पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। So we introduced things like hybrid financial resource raising mechanisms, where government and builders work together. A state highway authority that came into being and brought about a sort of an introduction to the PPP model of building roads. Then also things like the defect liability clauses. All these were ideas that came up when we had discussions with all of you. Then these are only some of the things that we did. The cash infusion has also included things like dams, high-level projects across the states. And I'll give you another example. Abhi Parwan Dam बनाने की कोशिश कर रहे हैं. I don't know who's doing, but it's about 10,000 crores of rupees. और करते करते मुझे मालूम है कि it will go up. We start with 8,000 crores. It's going to be a 16 to 20,000 crore project by the end of it. Then of course there is something like the Barmer refinery. That is going to change the economy of that whole area. And depending on how you people take it in hand and how you people bring it on the ground, we know that it will lead to large amounts of employment. और यही नहीं, a lot of ancillary activity will also take place, which will again give rise to employment. So, in time to come, I believe that this is going to become a great petrochemical hub. Then Resurgent Rajasthan हुआ. हमने सीखा, पहले बार हमने तीसरे साल में किया था। हमने सीखा कि अगर रिसर्जेंट राजस्थान जैसे काम करना है तो आप लोगों को बिल्डिंग के लिए समय देने की जरूरत होगी। ये एक रात में तो नहीं होना है, तो इसलिए पहले साल के अंदर ही रिसर्जेंट राजस्थान रखा। और इस प्रोग्राम के द्वारा निवेश, बहुत अच्छा निवेश हुआ, और मुझे बहुत ही खुशी थी, और आपको भी जानकर ये खुशी होगी कि इस प्रोग्राम का जो कन्वर्जन रेट था, और ये एक्चुअल्स हैं, उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कन्वर्जन रेट was 60%, which is the highest in the country today. Highest in the country. वैसे बहुत है, तमिलनाडु वाले बैठे हुए हैं, वो सब मेरे को ये कहेंगे, but we have the distinction of being able to say that we were the ones who were able to take to the 60% conversion, which was a big thing, I think, in its own way. So I want to end with a small request to you all. You will request, I know me, at some point, and I'll be happy to support you. And I hope that you will listen to my small and humble request, because this is for the good of all of us. यहाँ आप लोग बैठेंगे, बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर भी आप लोग डिस्कस करेंगे कल, परंतु ग्रीन प्रैक्टिसेस को भी अपनाने की आप लोग ये कोशिश करेंगे, और गंभीरता के साथ उसके ऊपर भी चर्चा करने की बात करेंगे। Remember, it really is the need of the hour. The world is discussing it today. And we need to make the changes, otherwise हम लोग obsolete हो जाते हैं। आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसके ऊपर ध्यान रखें। As your industry adopts and adapts to global demands, I also ask you to please adapt global standards, techniques and technology. Most importantly, timely completion of projects. मैंने कभी देखा है कि प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स, डैम प्रोजेक्ट्स 26 साल के बाद कंप्लीट हो रहे हैं। कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि कॉस्ट ओवररन तो अनाप शनाप हो गया, परंतु उसके साथ साथ जो सोसाइटी के ऊपर कॉस्ट है, उसको भी अपने को ध्यान में लेने की जरूरत है। तो सोसाइटी के कॉस्ट को, कॉस्ट ओवररन को, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब ही क्या हुआ, अगर अपन लोगों ने बैठ के एक एस्टिमेट बनाया, और ये जानकर बनाया कि इस एस्टिमेट के ऊपर अपन कभी ध्यान देने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसको तो 20 साल लगने वाले हैं और इतना पैसा भी लगने वाला है। सो प्लीज, द क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको नहीं चाहिए कि 5 साल के बाद फिर रोड उठ जाए और फिर उसको काम करने की जरूरत पड़े।
We have to now come to world standards. अगर हम लोग world standards पे आ रहे हैं, तो एक आशा की किरण है आप हमारी. हम आपकी तरफ देखते हैं ये सोच करके कि इन लोगों ने तो बहुत स्टडी की है, उनके पास सब कुछ किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं, तो हमारे और हमारी जनता के ऊपर ध्यान रखते हुए जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का सही उपयोग करते हुए ये हमको इतना अच्छा रोड बना के देंगे या इतना अच्छा डैम बना कर देंगे कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको संभाल करते हुए उसको याद करेगी कि भाई वो लोग आए थे, उन लोगों ने हमारे लिए करके गए हैं. आज आपका भी उतना ही याद लोग करेंगे जितना कोई बड़े पॉलिटिशियन का करते होंगे, जिसने कोई काम करके अपने क्षेत्र के अंदर किया. अपने सेक्टर के लोगों से, आपके सेक्टर से बहुत सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं, उनको बहुत आपसे आशाएं हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं. सेफ्टी एंड लेबर स्टैंडर्ड्स, उनके ऊपर अपने को ध्यान देना ही देना है. बिल्ड इन as many of those green principles as you can into the philosophy of your buildings. I would just say sustainable development एक terminology है, उसको खाली inverted commas में अपने को रखना नहीं है. अपने कागज पे लिख के sustainable development कागज में लिखेंगे तो अच्छा लगता है, उसके लिए अपने को लिखना नहीं है. It is good for humankind, it is good for you and it is good for me. And it is good for everyone. So, इस sustainable development के रास्ते अपने को चलने की जरूरत है, and we need to commit ourselves to it for all our sakes, not just for mine or yours. So I would like to say here and again emphasize that this is a partnership. ये partnership संभव है हमारे सरकार और आप लोगों के बीच में, और मुझे ये विश्वास है something that when we work together, we will make a state that, and it's not just a state, you will make a country. So when you say na Gupta ji, aapne shuru kiya tha, you are right. We will come and go, but you people are all going to be there to continue to do all those works. So remember that the responsibility, therefore, is very big and very great upon your shoulders. So our government, I mean basically government has a dream. एक सपना होता ही है, एक विजन होता है, और आप लोग उसको ट्रांसलेट करने का काम करते हो. आप लोग उसको जमीन पे लाते हो. आप लोग उसको, जो हमारा सपना है, वो सबको साकार करके दिखाते हो. This is something you will want to, all of you want to do across the country. This is a partnership that you need to keep in mind in time to come. This is a partnership, if taken seriously, will do well, and that will go on not just to benefit you and me, but will go on to benefit the people of the states and posterity. So again, thank you again for having me here this evening, and many apologies again to all of you for having been late. It's not normal, I don't do this normally, but I have to thank you from the bottom of my heart for having been so wonderful, patient and kind, and giving me this opportunity to be here with you today. Thank you all very, very much. As we are going to have a welcome address by Mr. Ashok Kumar Agarwal, ex-Vice President and Chairman of Event Management Committee. Can we have a round of applause to welcome him, everyone? Let's welcome Mr. Ashok Kumar Agarwal for a welcome address. Khabba Ghadi. Good evening, friends. Honorable Chief Guest, Srimati Vasundhara Raje Ji Scindia, ex-Chief Minister Rajasthan, President of BI, Shri R.L. Gupta Ji, immediate past President, Shri M.U. Mohan Ji, Zonal Vice Presidents, Office Bearers of Headquarters, Mumbai, is all State Chairmen, past Presidents, Rajasthan State Center Chairman Jaipur, Rajasthan State Chairman, Trustees, my NCGC members who have gathered in such a good number after 2 years
after the pandemic, and all my other BI family members and dignified guests, Rajpal Singh Ji Shekhawat, Yunus Khan Ji, and other august gathering. I am extremely delighted with the presence of Honorable Srimati Vasundhara Raje Ji, Chief Minister of Rajasthan, on the occasion of inauguration of 80th Annual General Meeting 2021-22 of Builders Association of India. I welcome all our esteemed guests to the Pink City Jaipur on behalf of Builders Association of India's Rajasthan Jaipur Center. I express my deep gratitude to BI headquarters for giving our center an opportunity to host the BI's 80th AGM meeting in Jaipur. We are truly feeling honored and privileged. We are overwhelmed to have such a large gathering here after a long gap of 2 years due to bad COVID situation. With great pride, I would like to express that the contractors fraternity, despite tough COVID situation, has worked tirelessly and has kept the nation's wheels of progress moving to help in recovering our GDP growth and country's economy overall. You must have read today itself that our GST collection in November is 132 lakhs crores, which is as good as what we collected pre-COVID. So isn't it a good sign? Your hard work paid it. BI gives employment to the millions of laborers. I would like to mention that the construction industry is second largest industry, next only to the agriculture, and give employment to crores of laborers and human manpower. I am sure today's inaugural ceremony will be a great beginning for the AGM and the forthcoming MCGC meeting tomorrow. With the blessings of our dynamic and visionary leader, Srimati Vasundhara Raje Ji. These 2 days, the construction industry stalwarts will discuss various issues related to construction industry encountered particularly due to post-COVID situation. Friends, COVID has still not gone. Another new variant, Omicron, you must have read repeatedly during these days, may be at our doorstep anytime. So please follow all the COVID protocols as per Government of India's guidelines. Thank you very much, Honorable Madam, and the August gathering for sparing your valuable time. Once again, I thank you all. Thank you so much, sir, for sharing your wonderful words as a welcome address. Moving on forward, I would like to invite on stage the past president, BAI, and popularly known as Bhishma of BAI, Shri Radha Krishnan Ji. Can we have a round of applause for the welcome? Today's chief guest of this evening, Srimati Vasundhara Raje, former Chief Minister of Rajasthan, and our beloved President, Mr. R.N. Gupta, immediate past President, Mr. Mohan Ji, other dignitaries on and off the dais. Really gives me immense pleasure to stand before this August gathering to share few of my thoughts to Honorable former Chief Minister of Rajasthan and other dignitaries. This association has been started way back 1941. I request the intelligence of our chief guest
this is most, I am just put for kind attention of our former Chief Minister. This institution has been started way back in 1941. None other than a British brigadier engineer at Pune. To have a coherency of contractors, that especially military engineering service contractors, to have an understanding for doing the work. From that day, strength this association has grown. This Rajasthan Center, originally called as one of the oldest centers. So till 1980 we have only 14 centers in entire India. One among that centers is Rajasthan Center. Today we have grown in strength for 200 centers covering length and breadth of the country. Till 1980, 40 years I am telling, 40 years and next 40 years. Till 1980, we are having the strength of only 400 members. Today we are having a strength of more than 1 lakh of members. The main motto of our association and our members belongs to, as rightly told by the comparator in the initial remarks, mostly the government infrastructure provider of this country, neither irrigation, roads, bridges, runways, powerhouses, irrigation dams, canals, are being constructed mainly by our members. All leading construction companies like Larsen & Toubro, Hindustan Construction, and Gammons India, Ahluwalia, and so many, Jayaprakash Association, all Sundat builders, everybody belong, they are members of our association. And once again, I wanted to bring the kind notice of our Honorable Chief Guest today. We are the people who have built this nation for last 8 decades to this level. We are contributors for the development of the nation, either the state or central. And we are the forerunners. We go to the places first where human beings cannot go and develop, especially for irrigation dams and other things. Today, even our beloved Prime Minister, Narendra Modi's vision of creating a wonderful India, Bharat, making the #1 country in the nation. We are with our Honorable Prime Minister to give all our support to make this country as #1 country in the entire world. And today we are still more proud to have such a dynamic Prime Minister, to have a great vision of providing all the citizens' house by 2022. Alas, maybe because of the corona for the last 2 years, it may not be possible. But definitely his dream will come true, and we are with the Prime Minister to do this gigantic project of providing houses to every one of the citizens of this country. And before my concluding, I wanted to bring to the kind notice of our Honorable Chief Guest. I know, I read and I heard a speech several times. What a dynamic personality. And we are kindly requesting you to have some of the small hiccups is there that I don't want to present before this August. But in our President will be giving you the small hiccups what we are facing today. If that can be removed, definitely we will be contributing without any hiccup to develop this nation, to the great nation, to fulfill the dream of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, to make this country as #1 country in the world. Thank you very much for that. Thank you so much, sir, for joining us and for all your wonderful words. It would be less. So after this, let's move on forward. And I would like to invite on
the podium Shri Anand Gupta ji, the Infrastructure Committee Chairman, for a vote of thanks. Good evening, friends. I am really very happy to take this responsibility. The most pleasant job of proposing a vote of thanks has been given to me. Firstly, I would like to thank Chief Guest of today's function, former Chief Minister of Rajasthan, Vasundhara ji, for gracing this occasion by taking most valuable time of her busy schedule. She is as royal as her name is, which you have seen. She has been so humble and as royal for apologizing for coming late, which is a very, very rarely happen. You can also see her royalness that she has been identifying all our problems and showing a sympathy and recognizing our contribution during this most difficult time. I am sure with her best wishes and blessings, our all further programs will go very well and will get sorted out in a very short time. Further, I also would like to thank ex-Public Works Minister Yusuf Khan ji and ex-Minister Rajpal Singh Shekhawat ji for their valuable presence. Sir, your presence is most valuable for us and we are really thankful to you. I also would like to thank our own President R.N. Gupta ji, who is doing most valuable work, shuttling between Delhi to Bangalore, Chennai, Bombay, and you name the city, and taking all the pain in most difficult time and raising all the issues of all the central government and state government. Today, on his introductory remark also, you have seen those. Sir, we are really thankful to you and we are really happy to see you as our President. I also would like to thank our Dadaji for his, as usual, most valuable words and advice to the whole industry. I am also thankful to our past President Mohanji for his valuable service. Probably Mohanji has worked in the most difficult time. The last April to this April has been the most affected time where he has worked successfully and has successfully raised all the industry issue to the competent authorities. I am also thankful to Rajasthan Center for after 20 months, I would say after a long time, people have taken pain to organize such a grand meeting which can solve so many industry issues and created a platform. I am really thankful to particularly R.D. Khandelwal ji, State Chairman, Rajasthan. I am also thankful to K.S. Rathod ji, Center Chairman, Jaipur. I am also thankful to organizer, particularly Ashok Agrawal ji, Mahendra Shetty ji and Ravi Kedia ji for taking all the pain and a very extra initiative to making these functions most grand and successful. After all, without all MCB, all the past, I am also thankful to all my past Vice Presidents, Honorary Secretary, Honorary Treasurer for making this meeting most valuable and successful. I am also thankful to all my past Presidents, Vice Presidents, Trustees, Managing Committee member and GC member, without whom this would not have been the right occasion or this greatness to this occasion would not have been created. Thank you all. Thank you, sir.
Thank you so much, sir, for your wonderful words. And once again, I would like to thank all our guests here this evening. Once again, a great thanks to our honorable chief guest. And for this whole organization, I would like to say just a few words. आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे. आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे. आंधियों में क्या दम था, चिराग तो हवा में भी जलते रहे. So yeah, I'm sure this organization has been growing since years and will keep growing successfully. So thank you so much everyone. This evening was wonderful. And now I would like to request Vasundhara Raje ma'am to please stay on the stage for sharing some special memories with all the BI members. And we'll proceed towards clicking a few photographs with you. And then I would like to request all the ladies from the Spurti Club to come forward after this photo session to share some special memories with ma'am. So once again, thank you so much everyone. It was a great evening with you. Hope you all had a wonderful time. Take care. Myself, Twinkle Kapoor, signing off. By Spurti Club Ladies Wing of BAI, Jaipur. I would like to invite Mrs. Deepti Agarwal, Mrs. Nilima Jain and Mrs. Vinita Kheria. Again, all of us definitely feel elevated while presenting her the memento and the shawl. So thank you so much for joining us on the stage, and the more I speak about her, to our country. Ladies and gentlemen, let's clap the hands together for the glorious and honorable chief guest, Srimati Vasundhara Raje ji. So I would firstly like to invite on stage R.N. Gupta ji, President BAI. Can we have a round of applause for him? So I would like to invite him on the stage to felicitate Srimati Vasundhara Raje ji this evening amongst us. Can we have R.N. Gupta ji here, please?
our honorable chief guest, Srimati Vasundhara Raje ji. Her presence has definitely beautified this evening even more. Now we move forward to our next chief guest, who are going to be felicitated by Shri M.K. Sethi ji. So I would like to request Shri M.K. Sethi ji, please join us on the stage. And again, can we have a round of applause for the welcome, everyone? He's going to felicitate the BAI President, Shri R.N. Gupta ji. So I would like to request you, sir, please come forward. Next, I would like to welcome on stage. I would like to invite on stage Ashok Agarwal ji. Guest holds a special place this evening, and we are welcoming each one of them with this beautiful bouquet. Thank you so much. Next, I would like to invite on stage Pradeep Kumar Jain ji for the felicitation of our State Chairman, Shri R.D. Khandelwal ji. So let's welcome Shri R.D. Khandelwal ji this evening amongst us with this beautiful bouquet. So now next I would like to welcome on stage Pradeep Kumar Jain ji, who are going to felicitate the State Chairman Shri R.D. Khandelwal ji. Moving on forward, I would like to invite on stage Mr. Ravi Kanungo ji, who are going to felicitate our another chief guest, Shri Yunus Khan ji, ex-minister Rajasthan. Once again, it is wonderful to have you this evening with us.
Thank you.